Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 5 question answer of class 9th science. लेसन 5 के MCQ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको ऑफ क्लास 9th. और फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने. क्वेश्चन सेकंड है फ्री लिविंग सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. फ्री लिविंग सेल्स सबसे पहले किसने देखी? जैसे अमीबा वगैरह को किसने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा? ल्यूवेनहॉक. तो ये 4 साइंटिस्टों के नाम है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंज, ल्यूवेनहॉक. तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल देखी. हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल. सेल में जो फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है उसका नाम प्रोटोप्लाज्म किसने रखा? तो वो रखा पुरकिंज ने. किसने? पुरकिंज. हु प्रोपोज द सेल थ्योरी. सेल की थ्योरी, सेल के बारे में जो सेल थ्योरी लिखी वो किसने दी? स्केलेडन एंड सक्वेन इन्होंने दी. तो ये जो साइंटिस्टों के नाम हैं ये आपको ध्यान रखना है. रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी सबसे पहले और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी. सेल थ्योरी दी थी स्केलेडन एंड सक्वेन ने. हु सजेस्टेड द ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. सारे के सारे सेल पुराने सेलों से मिलकर बने हैं. ये किसने बोला? ये विर्चो ने बोला. विर्चो. हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने. तो हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. सेल का न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक जो दिए हैं इसमें से अमीबा, चाल्माइडोमोनाज, पैरामीशियम ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है, लेकिन हाइड्रा क्या है? मल्टी सेलुलर. इन विच ईयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर डिस्कवर्ड. जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था वो छोटा सा था और अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं देख पाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने के बाद बहुत सारी नई डिस्कवरी हुई. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई? 1940 में, 1940 में. इन लैटिन सेल मीन्स, सेल का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है? लिटिल रूम. द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म. तो उसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म दोनों मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के बाहर होता है और दोनों को मिलाकर न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो टोटल फ्लूइड होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. बाय विच प्रोसेस गैसेज मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन से जाते हैं वो, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं तो इसे डिफ्यूजन बोलते हैं. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये आपने 8th में ही पढ़ा था, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो ये फैट और प्रोटीन की बनी होती है. फैट को लिपिड्स भी बोलते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट. प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल वाल. ये सेल वाल कंपोज्ड ऑफ. सेल वाल किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड्स और प्रोटीन की बनी थी, इसी तरह सेल वाल सेलुलोज से बनती है. विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ह्यूमन बॉडी सेल. नर्व सेल, ब्लड सेल, बोन सेल ये सारे के सारे ही ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं. ऑल ऑफ दीज. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस. पानी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने का वो स्पेशल नाम दिया गया है. वो एक सेल के मेम्ब्रेन से अंदर बाहर जा सकता है, उसे ओस्मोसिस प्रक्रिया बोलते हैं. ओस्मोसिस. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सेल वाल लूज वाटर बाय ओस्मोसिस. तो हाइपोटोनिक में बाहर सेल वाल गेन वाटर. जो सेल है ना, क्या करेगा? सेल विल गेन वाटर. तो बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा? अंदर की तरफ पानी चला जाएगा. सेल के अंदर पानी जाएगा बाहर से, तो सेल विल गेन वाटर इन केस ऑफ हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक में दोनों तरफ वाटर जाता है.
और हाइपरटोनिक में सेल से बाहर आता है। ये हाइपोटोनिक है, मतलब उसके बाहर मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अमीबा एक्वायर फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड, अमीबा जिस प्रोसेस से खाना लेता है उसे एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसमें आप अपनी जो बुक है उसमें 5th चैप्टर पढ़ोगे आप, तो अमीबा के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी कोई शेप नहीं होती और वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाना लेता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम सेल इज कॉल्ड, उसे प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। जो पेड़ हैं वो सेल वाल से दूर अपने कंटेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं सेल वाल से, उसका जो सेल का जो पार्ट है वो अगर दूर हट जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और ये प्लांट सेल ही करते हैं क्योंकि उन्हीं में सेल वाल होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम सेल वाल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्ट्रेन द सेल। अब सेल के पार्ट्स को हमें स्ट्रेनिंग करनी है, उसको हमें डाई करना है, तो क्या यूज करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरानी सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ये सारे ही यूज किए जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव। आयोडीन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, सैफरानिन सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और मिथाइलिन ब्लू भी कर सकते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, जो क्रोमोसोम्स है किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम्स का मेन पार्ट है डीएनए एंड प्रोटीन, तो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। सी पार्ट इसका आंसर आएगा। फंक्शनल सेल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, तो उसका जो फंक्शनल मेन काम कौन करता है डीएनए का? वो है जीन्स। तो फंक्शनल सेगमेंट क्या हो गया? जीन्स। डैश डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटायर ए लिविंग बॉडी। ये बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, अमीबा होते हैं या वायरस होते हैं, तो इसमें आएगा वायरस। वायरस जब तक बाहर होता है तब तक वो डेड होता है, बाहर ऐसे दिखेगा जैसे तो मरा हुआ है, दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी में एंटर करता है तो उसके सारे सिम्टम यूज करता है, उसके सारी की सारी बॉडी के सेल यूज करता है काम करने के लिए। तो वायरस क्या होता है? बाहर जब तक बॉडी से बाहर होगा डेड रहेगा और अंदर जाते ही वो लिविंग हो जाता है। विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक होते हैं पुराने सेल। जो पुराने सेल होते हैं उसमें क्या नहीं होता, क्या उसमें गुण नहीं होते? इसमें लिखा मोर देन वन सेल। आपने प्रोकार्योटिक सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके गुण थे कि इट हैज़ 1 क्रोमोसोम, और इसमें लिखा है मोर देन 1 क्रोमोसोम, तो जो डी पार्ट है वे गलत है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ये ठीक है। सेल साइज 1 से 10 होता है, ये भी ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, तीनों प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी मोर देन 1 क्रोमोसोम ये नहीं होती प्रोकार्योटिक्स की, ये यूकार्योट्स में होता है। विच ऑर्गेनेल फंक्शन बोथ एज ए पैसेजवे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। तो इनमें से कौन अंदर या बाहर लेके जाता है चीज़ों को, मैन्युफैक्चर करता है, और वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पर क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो ऑर्गेनेल है वो फंक्शन करती है बोथ एज ए पैसेज वे, मीन्स रास्ता देती है, फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, चीज़ों को सेल के अंदर एक प्लेस से दूसरे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है कुछ चीज़, कोई आपको न्यूक्लियस में भेजना है, तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करती है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। द गोल्गी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो गोल्गी अपरेटस की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी, उसी के नाम पर ये गोल्गी अपरेटस वर्ड दिया गया। सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल के बारे में है ये। विच आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, तो सुसाइड बैग लाइजोसोम्स को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का सुसाइड बैग कौन होता है? लाइजोसोम्स। डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आज नोन एज, क्लोरोफिल से क्लोरोप्लास्ट, तो इसको याद करना आसान है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ,
तो जो वर्ड आया फंडामेंटल, तो बेसिक यूनिट कौन सी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, होते हैं सेल। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज, तो ल्यूकोप्लास्ट वे होते हैं जिनका कलर नहीं होता, जो कलरलेस होते हैं, और ये सेल में किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में, तो उसका मेन काम है स्टोरेज। विच ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल एंड स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्लांट में उसको टफनेस प्रदान करता है और चीज़ें भी स्टोर करके रखता है, तो वो वैक्यूल्स होते हैं। पेड़ों में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, जो पेड़ों के प्लांट सेल होते हैं, वो उसको टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं और उसका कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी स्टोर करके रखते हैं। एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोकार्योट्स में होता है, उनके न्यूक्लियर के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जो पुराने सेल हैं उनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस को NuCleOid, न्यूक्लियोइड बोला जाता है उनके न्यूक्लियस एसिड को। दिस इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है, ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है, तो एनर्जी करेंसी है ATP। इसके टोटल 35 क्वेश्चन थे लेसन 5 के, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप ये सारे लर्न भी करोगे, आपके एग्जाम में लेसन 1, 5, 8 और लेसन 2 अब जो होंगे उनमें अभी तो मैं लेसन 1 एक्सप्लेन किया था, आज मैंने लेसन 5 एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट।